जी हाँ दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से क्रिकेट के किस्से में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। और दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे फिर जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया शिरीष। बात होगी इंडिया न्यूजीलैंड। 20 साल बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड को पटका है। अरे सर, क्या बात है, क्या बात है। ये तो वही हो गया बाबूमोशाय, हम नहीं हार मानेंगे। देखिए, विराट कोहली का शतक रह गया है। टीम ने जीता है मैच 5 विकेट से, और विराट कोहली जो शतक के इतना करीब थे, क्या लगता है आपको, उनको उस वक्त शतक के लिए जाना चाहिए था? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले 2 मैचों की, तो समीकरण कुछ ऐसे बैठ जाते हैं विराट कोहली के साथ कि भारतीय टीम को जीतने के लिए 26 चाहिए होते हैं और विराट कोहली को शतक के लिए 26 ही होते हैं। कल भी यही सिचुएशन है, टीम को जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे और विराट कोहली 92 पर थे, 8 रन उन्हें भी चाहिए थे शतक के लिए। तो ये मतलब भगवान भी चाहते हैं सर कि विराट कोहली शतक कंप्लीट करें और मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड खत्म करें जल्दी से जल्दी। तो शतक के लिए तो सर मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। अगर आपने इतनी मेहनत करी है, इनिंग्स को इतना बिल्ड करा है, टीम को उस पड़ाव पे लेके आए कि जहाँ से आप मैच कहीं से भी हार नहीं सकते, तो 4-5 रन बचे थे सर, मेरे हिसाब से तो आपको शतक के लिए जाना चाहिए था। और बिल्कुल सही किया वहाँ पर किंग कोहली ने। मुझे भी यही लगता है कि शतक होना चाहिए था। विराट कोहली शतक डिजर्व करते थे, जिस तरह की उनकी पारी रही है। वो चाहते तो बीच में भी शॉट लगा सकते थे, हिटिंग कर सकते थे, शॉट्स के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा उस वक्त, और सिंगल डबल से मैच चलाते रहे, अंत तक लेके आए मैच को जी। जब 19 रन रह गए, उसके बाद वो छक्का आया, फिर उसके बाद चौका आया, तब उनको लगा कहीं ना कहीं नहीं अब शतक हो सकता है, क्योंकि मैच अब मुट्ठी में एकदम आ गया है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा सर, अगर आपने कल का मैच देखा हो ध्यान से, तो उसमें एक व्यक्ति पोस्टर लेके आए थे, उस पर लिखा था दादा का, माही भाई का, सबका बदला ले गए तेरा विराट, तेरा चीकू। तो चीकू भैया हैं अपने, तो भाई बदला तो लेंगे ही, और पूरा संपूर्ण रूप से बदला लिया। वो 2019 की जो हार थी ना, वो बहुत चुभ रही थी वो 4 सालों से, तो कल कांटा ऐसे निकाल के फेंका है केन मामा की टीम में वापस। अब मुझे लग रहा है ये सबसे अब तक जो वर्ल्ड कप के जितने भी मैच रहे हैं, तो सबसे क्लोज गेम रहा है भारत। जी बिल्कुल। जहां एक बार 80 के आसपास रन चाहिए थे और 5 विकेट के भारत पे गिर गए थे। इसके बाद कोई बल्लेबाज, जडेजा के बाद कोई 8वें नंबर पे बल्लेबाज नहीं था उस स्तर का जो मैच वहां से बना के ले जाता। जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली, अंत तक नॉट आउट रहे। उनका फॉर्म थोड़ा सा इससे पहले गड़बड़ चल रहा था, पहली बार उनको मौका मिला खेलने का जडेजा को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहूँगा जडेजा की तो देखिए सर, तारीफ जितनी कीजिए उतनी कम। क्या कहते हैं ना कि वो उस टाइम ताबूत आया था 2019 में, लेकिन वो कील ठोकनी रह गई थी आखिरी, तो इस बार वो कील भी ठोकी, उसको दफनाया, सब कुछ कर दिया उन्होंने न्यूजीलैंड का। जो कसर 2019 में रह गई थी वो बिल्कुल बिल्कुल। सर जडेजा है तो सर चढ़ के तो बोलेंगे ही, चाहे वो गेंद से हो चाहे बल्ले से हो। उस अगर मैं बात करूं 2019 वर्ल्ड कप की, तो उस पूरे वर्ल्ड कप में भी जडेजा को कहीं प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने जेसन रॉय का कैच पकड़ा था। जी जी। बस उसके बाद आपको सीधे वो दिखे सेमीफाइनल में 77 रन की वो बेहतरीन पारी में। तो न्यूजीलैंड को तो सर वो फेवरेट मानते हैं, मेरे को लग रहा है सर, काले कौवे उनके फेवरेट हो गए। मुझे लगता है एक पारी उन्होंने न्यूजीलैंड में भी खेली थी, जहाँ वो मैच टाई हो गया था, अंत तक वो खेलते रहते जी, अश्विन के साथ। जी, वो मैच को टाई करवाया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जडेजा तो सर क्या बोला जाए, आप क्षेत्र रक्षण की बात कीजिए, आप गेंदबाजी की बात कीजिए, आप बल्लेबाजी की बात कीजिए, अव्वल दर्जे के ऑलराउंडर है सर। हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हुए हैं, और मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव 2 लोगों की वापसी हुई है एक खिलाड़ी के जाने से। तो इससे हमें अहमियत समझ में आती है कि हार्दिक पांड्या की कितनी अहमियत है टीम में। और मोहम्मद शमी क्या ही कमबैक किया उन्होंने, इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं, पहली ही गेंद पर वो उन्होंने विकेट लिया। जी बिल्कुल। अगर मैं बात, देखिए सर क्या होता है कि एक ऑलराउंडर जो है वो आपके 2 पहलू को संभाल के चलता है। एक ऑलराउंडर मान लीजिए एक सिक्के की तरह होता है जिसके 2 पहलू होते हैं, एक गेंदबाजी और एक बल्लेबाजी। तो उसको बैलेंस करके चलना रहता है आपको, सिक्का कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता, आपको बैलेंस करके चलना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बैटिंग में अच्छा कर दिया और बॉलिंग में खराब किया तो देन आई एम ऑलराउंडर, मैं खुश हूँ अपने प्रदर्शन से। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको बैटिंग साथ साथ गेंदबाजी, तो मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ एक सामान्य रूप से लेकर चलना पड़ेगा। कोई एक ऑलराउंडर अगर बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है आपको 2 प्लेयर की कमी खलेगी, 2 प्लेयर आपको लाने पड़ेंगे, एक प्रॉपर गेंदबाज और एक प्रॉपर बल्लेबाज। भारत 5 गेंदबाजों के साथ पहली बार इस वर्ल्ड कप में खेल रहा था।
जिस तरह से रोहित शर्मा ने गेंदबाजों को चलाया, कहीं कभी महसूस नहीं हुआ कि 5 ही गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, जबकि कुलदीप यादव को पिटाई लग रही थी, शुरू के 5 ओवरों में उन्होंने 48 रन दिए, उसके बाद उन्होंने गजब की वापसी की है, 2 विकेट भी निकाल के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा सर देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो आप मतलब अलग ही लेवल चलती है। अगर आप उनकी बल्लेबाजी की भी बात करें, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, जैसा कि आपने हमें बताया था पहले वीडियो में, कि रोहित शर्मा ने पहले ही बोला था कि अब आने वाले समय में, आने वाले दौर में आपको मेरा अलग रुख दिखेगा बल्लेबाजी में, तो वो दिखता हुआ आ रहा है। वो एक कहते हैं ना, दिवाली जब स्टार्ट होती है तो हम दिवाली शुरू करते हैं बच्चे पटाखे में फुलझड़ी से, तो एक फुलझड़ी होती है वो पहले जलती है बहुत ज़ोर से, तो वही है, फुलझड़ी की तरह वो आते हैं, कब रन बना जाए कुछ पता नहीं लगता। 10 ओवर में 60 पार 70 पार, 12 ओवर में इंडिया हो जाती है 100। उसके बाद बाकी बल्लेबाजों के लिए वो गेम आसान करके जाते हैं कि भैया आप चेस करिए आप। अच्छा, हमको ये दिख रहा है कि हम बल्लेबाजी में बराबर उसको चेस करते जा रहे हैं, लेकिन तारीफ यहाँ गेंदबाजी यूनिट की करनी पड़ेगी भारत की। 3 कैच छोड़े, काफ़ी महंगे साबित हो सकते थे। हालांकि जो भारतीय गेंदबाजों ने जो 10 ओवर में आखिरी में वापसी की है, 54 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लिए हैं। शुरू के 10 ओवरों में जहां बाकी टीमें देख लीजिए आप 50-60 रन बना रही हैं, और न्यूजीलैंड भी अच्छा खासा 10 ओवरों में स्कोर कर रही थी, सिर्फ 34 रन दिए शुरू के 10 ओवरों में। जी बिल्कुल, गेंदबाजी जो है वो बिल्कुल अनुशासन भरी है। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो आपके पास जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ आप एक कॉम्बिनेशन लगाते हैं मोहम्मद शमी का, तो ये तो वही हो गया कि सर आप जहर भी दे रहे हैं ऊपर से साइनाइड, कि आप चाट के मर जाओ कोई तकलीफ ना हो, तो अच्छा, वही है। इसके बाद अब ये थोड़ा सा डिबेट का विषय होगा, जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आएंगे तो क्या करना चाहिए। मुझे देखिए, मैं जहाँ तक समझ है कि अगर हार्दिक पांड्या टीम से आते हैं तो जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव को टीम से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, और उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अब शार्दुल ठाकुर टीम में आए, आपके पास मोहम्मद शामी है, आपको 8वें नंबर के, जिस तरह से आपकी बल्लेबाजी चल रही है, तो 8वें नंबर पर आपको बल्लेबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं देखिए, बल्लेबाजी एक विषय रहता है कहीं ना कहीं, जैसे कि अब कल के मैच में केएल राहुल पहली बार विश्व कप में, इस विश्व कप में पहली बार केएल राहुल आउट हुए, साधारण सी गेंद थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं अब सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं मैच फंस सकता था। वो हर मैच में आपके लिए विराट कोहली वहाँ खड़े नहीं मिलेंगे। ये भी है, आप एक ही प्लेयर के ऊपर बार बार दारोमदार देके, या रोहित शर्मा की अच्छी शुरुआत को समझ के, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 प्लेयरों को ही लेके चल सकते हैं। तो अगर आप रन की फहरिस्त में बात करें तो आपके 1-2 बल्लेबाज नहीं दिखने चाहिए उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मोहम्मद शामी ने अपने इंटरव्यू में बोला था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि जैसा भी टीम को सही लगेगा मैं करूंगा। मैंने पहले भी ड्रिंक्स पिलाई हैं, मतलब ड्रिंक्स में जाता हूं मैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी टीम को, मैनेजमेंट को, तो मैं वापस आऊँगा, मैं बॉल डालूँगा। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो हम ये 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने की बात करते हैं 8वें नंबर पर बल्लेबाज खिलाने के लिए, अब मोहम्मद शामी ने ये दिखाया कि आप मुझे खिलाएंगे तो वो 20-30 रन आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, वो क्योंकि हम सामने वाली टीम को उतने रन बनाने ही नहीं देंगे जो आपको उतना स्कोर चेस करना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर के गेंदबाज हैं सर। वर्ल्ड कप में पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 लगाया, वो भी 1 नहीं 2 बार। जी। पिछली बार अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट झटके, जिसमें हैट्रिक भी मौजूद थी। तो ये मतलब क्लास गेंदबाज है सर। आके आप पहले ही ओवर में आप ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, तो कमाल की गेंदबाजी है। आप 4 मैच बेंच पे बैठे रहे, उसके बाद 5वें मैच में आपको मौका मिला, आपने अपना प्रदर्शन जो है वो लाजवाब दिखाया, 5 लेके जाते हैं आप। मतलब इंडिया में आप 11 छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ जो बेंच पे बैठे हैं ना, वो भी अपनी बारी के लिए इतने उत्सुक हैं कि बस परफॉर्म करने के लिए तैयार है वो। चलिए, आने वाले मैचों के लिए देखेंगे कि भारत अपनी प्लेइंग 11 किस रणनीति के तहत उतारता है। क्या अब मोहम्मद शामी के साथ कंट्रोल करेगा भारतीय टीम गेंदबाजी में, क्या फिर दोबारा से शार्दुल ठाकुर को लाएंगे कि नहीं 8वें नंबर पर बल्लेबाजी चाहिए उनको, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्योंकि आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आज बड़ा मैच है, सभी लगभग जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं इस मैच में अफगानिस्तान को एज दे रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर अफगानिस्तान अब क्या बात करें, उसमें खान साहब हैं, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, जादरान, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने ही दम पर अकेले खड़े होकर मैच जिताने का मादा रखते हैं। तो अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 मैचेस अगर पाकिस्तान के उठा के देखें उनके सामने, तो हालांकि बहुत अच्छी टक्कर दी है। और अभी वर्ल्ड कप में देखिए, सबसे बड़ा अपसेट उन्होंने इंग्लैंड को हराया।
जो कि अच्छी खासी टीम लग रही थी, बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी बहुत अव्वल दर्जे की है इंग्लैंड की, लेकिन उसके सामने भी आपने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी, उसके बाद आपने गेंदबाजी करी और आप मैच निकाल के लेके गए। तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कहीं से भी स्टैंडिंग है अफगानिस्तान के सामने। देखिए, सबका लगभग यही मानना है कि जो क्योंकि चेन्नई के विकेट पर ये मैच होना है और चेन्नई की विकेट वही सूखी हुई टर्निंग ट्रैक और 3 बेहतरीन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज स्पिनर हैं अफगानिस्तान के पास। और पाकिस्तान के पिछले कुछ मैचों से देखा जाए तो ये समस्या रही है कि उनको स्पिन अटैक के सामने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो फर्स्ट है, हमने इंडिया के सामने भी देखा, उन्होंने लगभग सरेंडर कर दिया। तो अफगानिस्तान का जो मजबूत पक्ष है वो उनकी गेंदबाजी है। देखना होगा कि अगर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पहले की बल्लेबाजी आ जाती है और वो 200-250 के आसपास पहुंच जाते हैं तो ये मैच वो वहां से निकाल के ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर 200-250 आप इसको 250 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया चेन्नई की विकेट पर तो अफगानिस्तान का मैच ही मैच है सर, क्योंकि इस बार उनके पास नसीम शाह भी नहीं है ना जो आपको एज का चौका दे देंगे और मैच जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए दिक्कत है। यहाँ नसीम शाह फिनिशर के तौर पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, अगर अफगानिस्तान के मैचेस की बात करें तो वो फिनिशर बन जाते हैं वहाँ। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब नसीम शाह की गैर मौजूदगी में कौन फिनिश करेगा गेम को अफगानिस्तान के सामने। अगर आप बात करें स्पिनर्स की तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आप कितने भी मैचेस उठा के देखिए सर पिछले, आपको अफगानिस्तान के स्पिनर्स टॉप पर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्पिनर्स, क्योंकि पाकिस्तानी स्पिनर्स में शादाब खान इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए सर। शादाब खान को बाहर भी किया गया था पिछले मैच में, उनकी जगह उस्मान गनी को खिलाया गया। गेंद उनकी टर्न हो रही थी लेकिन वो उतना अच्छा खासा कंट्रोल वो देखने को नहीं मिला जो उतना टर्न देखने को मिल रहा था उनकी गेंदबाजी में, लेकिन दिख रहा था साफ थोड़ा सा दबाव था, हम जो पहला मैच खेल रहे थे वो अपना। मोहम्मद नवाज भी उतने खासे टच में नज़र नहीं आ रहे हैं कि हम वो एक आउट एंड आउट स्पिनर हैं जो आपको मैच निकाल के दे सकते हैं, तो वही थोड़ी सी कमी लग रही है पाकिस्तान के पास। जी बिल्कुल, अगर हम स्पिनर्स की बात करें पाकिस्तानी स्पिनर्स की तो अच्छा खासा प्रभाव इतना डाल नहीं पाते सर। आप भारत के खिलाफ मैच देख लीजिए या आप किसी भी टीम के खिलाफ मैच उठा के देख लीजिए, अफगानिस्तान जो कि पिछले 2 मैच उन्होंने कांटे की टक्कर दी है उसको भी अगर आप उठा के देखें तो वहाँ भी स्पिनर्स का कोई इतना अच्छा खासा रोल नहीं था। अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनकी फिरकी, हाँ चेन्नई के विकेट पे अगर हल्का सा भी टर्न मिला तो अफगानिस्तान 200% है कि अफगानिस्तान वहाँ पर आपको धुआं बनाती हुई दिखेगी पाकिस्तान का। देखिए, जाहिर सी बात है चेन्नई का विकेट है और ये सुनने में आ रहा है कि वही विकेट है जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला गया था, जिसमें बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा था, इंडियन स्पिनर हावी रहे थे। अब बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी उस पर तेज़ गेंदबाजों ने शुरुआत में उस पर अच्छी गेंदबाजी की थी, तो बल्लेबाजी को ये टेस्ट करने वाली है वाली विकेट। और देखना होगा कि इस बार दोनों ही टीमें किस तरह से खेलती हैं। अगर पाकिस्तान इस बार ये मैच हार जाता है तो उसके लिए क्वालिफाइंग टॉप 4 में जो सपना देख रहे हैं वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, देखिए मेरा तो सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान के लिए, चाहे आप मेरी टी शर्ट देख लीजिए। देखिए मैं शर्ट पहन के आया हूँ सर, देखो मैं आज अफगानिस्तान को सपोर्ट करूंगा 200%। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शोएब अख्तर ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो इंडियन क्राउड है वो पूरी तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाला है और पाकिस्तान एक बार फिर से क्राउड में अकेला पड़ने वाला है क्राउड के मामले में। जी बिल्कुल, अगर आप इंडियन पिचेस की बात करें तो और दर्शकों की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जो फ्रेंडली मैचेस हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ जो अफगानिस्तान और भारत का जो रिश्ता है वो दर्शकों में भी नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दर्शक की बात करें तो वो सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान को ही करेंगे। भारतीय टीम के जो समर्थक हैं वो भी चाहेंगे कि आज का मैच अफगानिस्तान निकाल के लेके जाए। जी, तो प्रेडिक्शन लगभग यही है कि सब यही उम्मीद कर रहे हैं जो भारतीय फैंस हैं कि अफगानिस्तान इस बार ये मैच जीते। जो पिछली बार गलतियां की हैं 2 वर्ल्ड कप में या एशिया कप में जो गलती देखने को मिली है अफगानिस्तान से वो नज़र ना आए। अगर पहले गेंदबाजी भी आ जाती है तो भी ये जल्दी लपेट देंगे सर, कि लगभग जल्दी पाकिस्तानी टीम को समेट देंगे। अब थोड़ी सी बल्लेबाजी में मैं एक दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से बाबर आजम बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं, टीम को अभी तक उन्होंने पार नहीं लगा पाए हैं। वो हमेशा देखा जाता है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ, हालांकि यही कहा जाता है कि अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे वगैरह इनके खिलाफ रन बनाते हैं, तो क्या लग रहा है आपको अफगानिस्तान सामने एक बार फिर वो रन बनाते हुए नजर आएंगे आपको? देखिए, बाबर आजम की मैं बात करूँ, ठीक है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं सर वो, मतलब हालांकि उन्होंने रन बनाए पाकिस्तान से बाहर जाके, बाहर के विदेशी ग्राउंड्स पे जाके उन्होंने रन बनाए, स्कोर किया है,
लेकिन अगर आप अपोजिट टीमों की बात करें तो जिम्बाब्वे और बहुत सारी टीमें हैं जो लो टीमें हैं जो जिनके खिलाफ वो 150 सैकड़ा बना देते हैं। जी जी। ठीक है, तो मेरे लिहाज से उनका कंपैरिजन भी होता है विराट कोहली के साथ, जो कि देखिए, मुझे नहीं कहा भी लगता। जा रहा है कि अभी जो बाबर आजम का एक पिछला जो बड़ा स्कोर आया वो नेपाल के खिलाफ आया था 150, जी बिल्कुल, उसके बाद से जब अच्छी खासी टीमें आप सामना करते हैं तो फिर वो स्कोर नहीं निकल के आता। जी। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी बल्लेबाजी की, आप रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं भले ही बाबर आजम, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाजी देखें तो वो बिल्कुल एक पॉइंट पर टिकी हुई है जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द अभी तक पूरी बल्लेबाजी पाकिस्तान की नजर आई है। अगर वो कहीं फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बुरा झटका लगने वाला है। बिल्कुल, आप पिछला मैच उठा के देखिए जहां पर इतना बड़ा टोटल चेस करना था। हाईएस्ट रनर जो रन बनाने के मामले में, और रिजवान पाकिस्तान की ओर से सबसे आगे हैं, इस वक्त टॉप 5 में मौजूद है वो। जी बिल्कुल, अब मोहम्मद रिजवान में पिछले मैच की बात कर लीजिए सर, अच्छा खासा बढ़िया टोटल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान चेस भी अच्छा कर रहा था, बाबर आजम पहले आउट होकर चले गए, देन रिजवान ने पूरा गेम चलाया उस जगह पर। जी जी। और जहां रिजवान 46 पर आउट हुए उसके बाद फिर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बल्लेबाजी पाकिस्तान की जो है वो मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द घूमती है। वो जब तक क्रीज पर हैं, वो जब तक पिच पर हैं, तभी तक आपको रन बनते हुए देखेंगे। उनके आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब पाकिस्तान की टीम क्या है, मतलब मुश्किल से उसके बाद शायद 50-60 रन स्कोर कर पाती है। तो बाबर आजम को एक एस देना ठीक है, बट मेरे हिसाब से सर मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान टीम। चलिए श्रीश, अब आगे देखा जाएगा कि इस मैच में क्या होता है। क्या अब पाकिस्तान एक बार फिर से जो करती आई है अफगानिस्तान के खिलाफ वो जीत दर्ज कर पाएगी, या अफगानिस्तान इस बार जो पिछली हारे हैं उनका बदला लेगा, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, समाप्त करते हैं हम इसको अब चर्चा को यहीं पर। जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक सर बोलना चाहूँगा दर्शकों से कि आपको जो भी लगता है कि मेरे कुछ सवाल हैं, मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को पूछनी चाहिए या बतानी चाहिए, आपका जो क्रिकेट से रिलेटेड है कि इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, इस प्लेयर को होना चाहिए, इंडिया हो गई या कोई भी टीम हो गई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।